पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना मौसी आई। पूतना अपने आप को ठाकुर जी की मौसी बोलती थी। वो ब्रज में जब पहली पहली बार आई थी ना, तो रूप बदल के आई थी, कुछ और बन के आई थी। तो जैसे रूप बदल के आई तो किसी गोपी ने पूछ लिया कहाँ जा रही है, बोले नंद महल जा रही हूँ लाला को बधाई देने। तो लाला की क्या लगती हो तुम, ऐसे पूछ लिया। अब वो बेचारी घर से तो सोच के नहीं आई थी कि क्या बोलना है, और जल्दी जल्दी में मुख से निकल गया मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अब ठाकुर जी वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं, अरे राम राम राम, कैसी मौसी है। दुनिया की मौसी आती है टॉफी चॉकलेट लेके, पहली मौसी है आते आते जहर लेके आ रही है, जहर पिलाएगी। पर भगवान तो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो दे दो भाव से हम ले लेंगे। बोले मैं लाला की मौसी लगती हूँ। आई, आकर के भगवान को दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते ठाकुर जी ने नेत्र आंख बंद कर लिए। क्यों बंद किए, इसमें कई भाव हैं, भागवत में लिखा है। आंख इसलिए बंद करी भगवान ने कि भगवान की आंखों में बहुत प्रेम है। नज़र से नज़र अगर एक बार मिल गई ना, दृष्टि से दृष्टि, आंख से आंख मिल गई, तो भगवान को पूतना से और पूतना को भगवान से प्रेम हो जाता। फिर मारती कैसे, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक भाव यह, भगवान ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान कहते हैं कि भैया पूतना की आंखों में तो पाप है, इसकी आंख से आंख मिलेगी तो हमारी दृष्टि बिगड़ जाएगी, और दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ी। आपके गुजराती में एक कहावत है, अब हमको पूरी अच्छे से तो नहीं आती, पर उसका गोल मटोल लगाएं तो ये बात है कि नहीं, दाल बगड़े तो दिन बगड़े, दाल बगड़े तो दिन बगड़े, अथानू बगड़े तो अखो बरस बगड़े। गुजरातियों की कहावत खाने पे बहुत होती है क्योंकि खाने में तो महाराज इतनी वैरायटी कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता जितनी एक गुजराती दे सकता है। अब तो हमको भी आदत पड़ गई, पर जब हम पहले 2007-8 से हम विदेश की यात्रा शुरू करी, और ज़्यादातर आप यूएस में यूके में कहीं चले जाओ, ज़्यादातर सब जगह गुजराती मिलते हैं। तो खाने में हमको पहले तो नाम समझ नहीं आते थे फिर हमको ये समझ नहीं आता था खट्टे में मीठा, मीठे में खट्टा, नमक में मीठा डाल दे मीठू, और मीठू शायद नमक को ही बोलते ना। हाँ, तो ऐसा भी एक मैया बोली मीठू लाऊं, मैं कहा मैया मीठू, अब वो मीठू की जगह नमक डल गया तो पहले तो समझने अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता था गुजराती भोजन, अब तो बड़ा अच्छा लगता हमको। साल भर में गुजरात में कथा कभी कभी होती है, पर साल में 1-2 महीना तो विदेश जाना होता, तो हमको खूब इंतज़ार रहता है कि अब जाएंगे और बढ़िया गुजराती भोजन करेंगे, छाछ पिएंगे और श्रीखंड और ये और वो सब बढ़िया। तो खाने पे खूब सारी कहावत, सूरतनु काशीनु मरण अने सूरतनु जमन। तो सही में ही थाली में इतनी सी भी जगह छोड़ दें तो मजाल है, जो इतनी सी भी बच जाएगी उसमें लो थाणू मरचानू कैरीनू सारी दुनिया भर के उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो भैया दाल बगड़े तो दिन बगड़े, अथाणू बगड़े तो बरस बगड़े, और बीवी बगड़े तो अखा जीवन बगड़ जाए पर साल बिगड़े तो साल बिगड़ता है जब अचार, जिंदगी बिगड़ती है जब दृष्टि बिगड़ती है। दृष्टि बिगड़े तो पूरा जीवन बिगड़े। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
आँख में जो बसा है उसको दुनिया में जैसे है ना हम, तो उसको दुनिया वैसी दिखाई देगी। एक बार आता है महाभारत में कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि इस पूरे राज्य में कोई बुरा बेकार आदमी ढूंढ के लाओ। तो महाराज युधिष्ठिर पूरा राज्य ढूंढाए और जाकर के भगवान को कहा प्रभु क्षमा करना, पूरे राज्य में एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। फिर भगवान ने दुर्योधन को कहा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। वो पूरा राज्य घूम के और बोला भगवान पूरे राज्य में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। इसका मतलब जो जैसा है उसको दुनिया वैसी नजर आती है, बुरे को दुनिया बुरी और अच्छे को अच्छी नजर आती है। तो इसलिए दृष्टि संभालना बहुत जरूरी है। भगवान ने आंख बंद कर ली। इस पापनी को देखना नहीं, बाल घातनी, बालकों को मारने वाली, सुखदेव जी कहते हैं बालकों को मारने वाली, रक्त पीने वाली पूतना, आंख बंद कर ली। एक भाव ये भगवान आंख बंद करके पूतना का पूर्व जन्म देख रहे थे। जानते हो पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला इसका नाम था। तो भगवान ने देखा आंख बंद करके कि उनको दिखाई दिया कि जब रत्नमाला बलि के दरवाजे पर वामन भगवान गए, बहुत सुंदर थे वामन भगवान का स्वरूप। तो बलि की पुत्री बेटी ने जैसे वामन भगवान को देखा तो इसके मन में आया काश ऐसा मेरा बेटा होता, मेरा पुत्र होता, उसको दूध पिलाती, लाड लड़ाती। भगवान ने कहा तथास्तु, तो दूध पिलाएगी, ये तेरी इच्छा पूरी होगी। पर जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि से उससे सब कुछ छीन लिया तब उसको गुस्सा आया और तब उसने कहा ऐसा मेरा बेटा होता तो इसको तो दूध में जहर मिला के पिला देती। भगवान बोले ये भी तथास्तु। इसलिए पूतना अब माँ की तरह और शत्रु की तरह दूध पिला रही है। भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना के प्राण खींचे। पूतना घबराई, लाला को लेके आकाश में उड़ी और उड़ते उड़ते चिल्ला रही है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, हे कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले पूतना मौसी मेरो नाम कन्हैया है, कन्हैया। मैं या तो काई को पकड़ू नहीं हूं और एक बार पकड़ लूं तो फिर वाको उद्धार करे बिना छोड़ू नहीं। अब तो तेरो उद्धार ही करूंगो। करके ठाकुर जी उड़ते गए। पूतना जाकर के एक बगीचे में गिरी और वहीं पूतना का उद्धार हो गया। ठाकुर जी पूतना के स्तनों के बीच में बैठ के खेल रहे हैं। सब ब्रजवासी आए, लाला को नीचे उतारा, यमुना जल से स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गौ की पूंछ का झाड़ा लगाया कि लाला के ऊपर जो भी अला बला हो सब उतर जाए। पुराने जमाने में तो भैया देखो गाय ही सबकी दवाई होती थी। पहले कोई इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे भारत में, इतने एडवांस नहीं होते थे। वैद्य होते थे और वो वैद्य भी बस एक ही बात बताते थे, कुछ भी हो जाए गाय का झाड़ा लगाओ पूंछ से, गाय का दूध, गाय का घी, यही सब चीजें बताई जाती थी। पर आजकल एक तो रोग इतने बढ़ गए। एक राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, वहाँ एक बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है। उस बीकानेर में एक स्पेशल ट्रेन आती है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उस पूरी ट्रेन में कैंसर पेशेंट्स आते हैं। अब आप सोचो कि हम आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। हम कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम एडवांस्ड हो रहे हैं, पर उस एडवांसमेंट का क्या लाभ जहाँ हमारी सेहत, हमारी हेल्थ ही बच नहीं रही। कोई दुनिया का ऐसा आदमी होगा जो डेली किसी चीज़ की एक आयु के बाद मेडिसिन ना लेता हो, दवाइयाँ न खाता हो। तो इसका एक मूल कारण भी यही है कि जो हमारी पुरानी जो सभ्यताएं थी वो हम छोड़ते चले गए, मिलावट चीज़ें अपनाते चले गए, शरीर बिगड़ता चला गया। खैर, तो यशोदा मैया और लाला को लेकर के गई, स्नान कराया। उसके बाद श्री ठाकुर जी का तृणाव्रत का उद्धार, सक्टासुर का उद्धार, ये सब उद्धार भगवान ने दैत्यों के करे।
उसके बाद भगवान का नामकरण हुआ, श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण किया गया। भगवान थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब यशोदा मैया उनको चलाना सिखाती हैं। तो यशोदा मैया को पता है लाला को खाने में क्या पसंद है, इसलिए वही दूर लेके खड़ी हो जाती ताकि उसके बहाने चलना सीखे। दूर से चलता भागता है इसको पकड़ने के लिए। और ठाकुर जी को क्या पसंद है खाने में? कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। धारी धराऊ ने घुघरा धरू घेवर धरू सई, धारी धराऊ ने घुघरा धरू घेवर धरू सई। ओ धारी धराऊ ने घुघरा धरू घेवर धरू सई, धारी धराऊ ने घुघरा धरू घेवर धरू सई। मोहन थालने मालपुआ पण, मोहन थालने मालपुआ पण, मोहन थालने मालपुआ पण, मोहन थालने मालपुआ पण। माखन जेवा नहीं कान्हा ने वाला ने, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। शिरो धराऊ ने शिखंड धरू सूतर फेणी सई, शिरो धराऊ ने शिखंड धरू सूतर फेणी सई। शिरो धराऊ ने शिखंड धरू सूतर फेणी सई, शिरो धराऊ ने शिखंड धरू सूतर फेणी सई। ऊपर ताजा घी धरू पण, ऊपर ताजा घी धरू पण, ऊपर ताजा घी धरू पण, ऊपर ताजा घी धरू पण। माखन जेवा नहीं कान्हा ने वाला ने, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे, वाला ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। एक गोपियो माखन धर्यु ने हाथ जोड़ी उभी रही, एक गोपियो माखन धर्यो हाथ जोड़ी ऊभी रही। एक गोपियों ने माखन धर्यो हाथ जोड़ी उभी रही, एक गोपियों माखन धर्यो हाथ जोड़ी ऊभी रही। दीनानाथ રીઝા ત્યારે, दीनानाथ રીઝા ત્યારે, दीनानाथ રીઝા ત્યારે, दीनानाथ રીઝા ત્યારે। नाच्या ताता થઈ कान्हा ने वाला ने, कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, वाला ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, वाला ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। कान्हा ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे, वाला ने माखन भावे रे, वाला ने मिश्री भावे रे। हरि बोल। इतनी मेहनत से गुजराती सीखी, ताली बजा दो। अब तो कल तो नरेंद्र भाई ने पास कर दिया। बोले थे ना गुजराती में कुछ ऐसे ही कि एक भजन गाए, बढ़िया गाए। दूसरी भाषा में अगर कोई भजन गाओ ना तो बड़ा डर रहता है, क्योंकि भाई सब एक्सपर्ट बैठे होते हैं। फिर भी गलतियां तो हो ही जाती हैं, वो अपनी भाषा का एक्सेंट अलग ही होता है।
अब हम ब्रज भाषा बोलते हैं। अब कई प्रवक्ता हमने देखे हैं वो जो ब्रज के नहीं है वो ब्रज भाषा बोलने की कोशिश करते हैं पर पकड़ में आ जाते हैं कि ये ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि ब्रज वाला जो एकदम अक्खड़ वाला टोन वो थोड़ी ना आ जाएगा। अब कहा कर रहा हूँ बोल तो दोगे पर जो पक्का ब्रजवासी बोलेगा ना वो समझ आ जाएगा। खैर, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिश्री भावे रे। यशोदा मैया माखन निकालती लाला किले से खड़ी हो जाती और ठाकुर जी उसको पकड़ने के बहाने चलना सीख गए, बोलना सीख गए। पहला शब्द क्या बोले? मैया, गैया, भैया, ये सब ठाकुर जी बोलते। अब आगे धीरे 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 ठाकुर जी की लीलाएं आगे बढ़ती हैं। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिने। एक दिन यशोदा मैया माखन निकाल रही हैं। सुबह सुबह माखन निकला, निकालने के लिए बैठी, ठाकुर जी को आवाज़ आई। वो मथनी ऐसे करते हैं ना, घुमाते हैं तो उससे आवाज़ आती है। ये मथनी ठाकुर जी का अलार्म हुआ करती थी, इससे जग जाते ठाकुर जी। जगे, मैया के पास आए, मैया 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 माखन खाऊंगो। मैया बोली लाला ने रुक जा अभी खिलाऊंगी। बोले ना ना मैया मैं तो माखन खाऊंगो। मैया ने लाला के ध्यान को थोड़ा भटकाया। बोले आ तो कोई कहानी सुनाओ। हाँ मैया सुना। गोद में बिठा लियो मैया ने, लाला को कहानी सुना रही है। क्या कहानी? बोले लाला एक बहुत बड़ा राजा था। ठाकुर जी बोले उसका नाम था